हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे थे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर ट्रायल सीरीज। आज हम लोग करने जा रहे हैं सेकंड पेपर, जो कि है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे राजन सीरीज के सारे की सारे एमसीक्यूज। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? जो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी, वो किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है मैकाले ने, ऑप्शन नंबर बी है विलियम बैटिंग ने, ऑप्शन नंबर सी है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। हमारा नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी सॉरी किसी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है या फिर कहते हैं। तो किसी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राधा कृष्णन आयोग, ऑप्शन नंबर बी है मुदालियर आयोग, ऑप्शन नंबर सी है कोठारी आयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1880 में, ऑप्शन नंबर बी 1882 में, ऑप्शन नंबर सी 1890 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1892 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1882 में। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए विलियम बैटिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स ग्रांट के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जो निस्यंदन सिद्धांत था उसके प्रतिपादक थे ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकॉले। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? जो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन था ये कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1885 से 1886, ऑप्शन नंबर बी 1886 से 1887, ऑप्शन नंबर सी 1887 से 1888, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1888 से 188 से 89, या फिर यहाँ पे 1888 भी मान सकते हैं, 1888 से 1889। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1887 से 1888, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। शिक्षा जो छनाई का सिद्धांत था वो किसके हेतु लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, ऑप्शन नंबर बी जन शिक्षा हेतु, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी की शिक्षा हेतु, ऑप्शन नंबर डी छात्रों की शिक्षा हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो शिक्षा छनाई का सिद्धांत है वो छात्रों की शिक्षा हेतु लागू किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। किससे संबंध है कस्तूरबा गांधी विद्यालय का? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक बालिका शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन नंबर डी माध्यमिक बालिका शिक्षा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक बालिका शिक्षा से। जो कस्तूरबा गांधी के विद्यालय होते हैं वो बालिका शिक्षा के लिए होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक बालिका शिक्षा से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1903, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन 1905, ऑप्शन नंबर सी 1904, ऑप्शन नंबर डी 1908। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1904 को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसी किसी बनाया गया। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हाइड है, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी बनाया गया, तो किसको बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, ऑप्शन नंबर सी लंदन विश्वविद्यालय को, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेरिस विश्वविद्यालय को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लंदन विश्वविद्यालय को। क्या बनाया गया था? कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श बनाया गया था। किसको? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 16 मार्च 1910, ऑप्शन नंबर बी 20 मार्च 1911, ऑप्शन नंबर सी 16 मार्च 1911, या फिर ऑप्शन नंबर डी 20 अप्रैल 1910। तो गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है? प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद का जन्म हुआ, कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हंटर आयोग से, ऑप्शन नंबर बी 1813 के आज्ञा पत्र से, ऑप्शन नंबर सी मैकाले के विवरण पत्र से, ऑप्शन नंबर डी उड के आदेश पत्र से। तो प्राच्य पाश्चात्यवाद का जो विवाद हुआ था वो कब हुआ था? 1813 के आज्ञा पत्र से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष थे। जो 1964 से 66 के बीच में अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री डी.एस. कोठारी। कौन थे? श्री डी.एस. कोठारी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। जो समवर्ती सूची थी उसमें शिक्षा को कब स्थान दिया गया? बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1970 में, ऑप्शन नंबर बी 1975 में, ऑप्शन नंबर सी 1976 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1980 में। समवर्ती सूची क्या होती है? जो केंद्र सरकार के द्वारा देखी जाती है, बनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो कब बना था वो? ऑप्शन नंबर ए सन 2000 में, ऑप्शन नंबर बी सन 2009 में, ऑप्शन नंबर सी 2014 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी सन 2015 में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाला है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अधिनियम किस वर्ष बना, ना कि किस वर्ष लागू हुआ। तो बना तो था सन 2009 में, लेकिन जब लागू होने की बात आएगी तो वहां पे सन चेंज हो जाएगा, क्योंकि लागू हुआ था 2010 में। तो इसका यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? ठीक है, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना थी वो भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2004 में, ऑप्शन नंबर बी 2005 में, ऑप्शन नंबर सी 2006 में, या 2007 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2004 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है हमारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम होता है उसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा में सबकी भागीदारी, या फिर ऑप्शन नंबर बी शिक्षा में बराबरी पर बल, ऑप्शन नंबर सी नए शैक्षणिक प्रयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो देखिए जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम होता है उनकी सारी ही क्वालिटी होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मतलब जितनी भी विशेषताएं बताई गई हैं वो सारी ही इसमें शामिल होती हैं। अगला है हमारा अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए एनसीटीई, ऑप्शन नंबर बी एनसीईआरटी, ऑप्शन नंबर सी
CTE, ऑप्शन नंबर डी MHRO। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NCTE। आपको कमेंट में बताना है NCTE का फुल फॉर्म। ठीक है, नहीं बताएंगे तो फिर हम आपको बाद में बताएंगे। पहले तो आप लोग कोशिश करिएगा इसका फुल फॉर्म बताने का। अगला है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सभ्यता और संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी सभ्यता और प्रगति, ऑप्शन नंबर सी सभ्यता और समाज, ऑप्शन नंबर डी सभ्यता और मानव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सभ्यता और प्रगति। नेक्स्ट है हमारा 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? जो 1992 में यशपाल समिति गठित हुई थी वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से, ऑप्शन नंबर बी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक शिक्षा से, या फिर ऑप्शन नंबर डी तकनीकी शिक्षा से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से यशपाल समिति संबंधित है। ठीक है, अगला है हमारा छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन नंबर ए विलियम वुड, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मैकॉले, या फिर ऑप्शन नंबर डी माइकल सैडलर। तो इसका आंसर हो जाएगा छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकॉले के द्वारा प्रतिपादित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई? नवोदय जो विद्यालय था उसकी जो स्थापना है वो किसकी संस्तुति पर की गई? ऑप्शन नंबर ए है कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर बी है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन नंबर डी है यशपाल वेट, ऑप्शन नंबर सी है नई शिक्षा नीति, ऑप्शन नंबर डी है यशपाल समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नई शिक्षा नीति। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही, यहाँ पे थोड़ा सा हाइड है, पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अवरोध, ऑप्शन नंबर बी पृथक्करण, ऑप्शन नंबर सी अपव्यय, ऑप्शन नंबर डी विभाजन। तो ये कहलाता है अवरोध, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में हुआ, इसके अध्यक्ष थे। जो भारतीय शिक्षा आयोग था उसका गठन 1982 में हुआ, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सर विलियम हंटर, ऑप्शन नंबर बी विलियम वैटिंग, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सर विलियम हंटर। भारतीय शिक्षा आयोग के गठन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर विलियम हंटर। नेक्स्ट हमारा हंटर आयोग का संबंध है, हंटर आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए 1882 से 1883, ऑप्शन नंबर बी 1990 से 1991, ऑप्शन नंबर सी 1890 से 1892, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1895 से 1896। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 1882 से 1883 तक। नेक्स्ट है हमारा मैकॉले के विवरण पत्र का संबंध है, किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर ए 1935 से ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1937, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1990। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। नेक्स्ट है हमारा यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1992, ऑप्शन नंबर बी 1993, ऑप्शन नंबर सी 1996, ऑप्शन नंबर डी 1997। यशपाल जो समिति थी उसका गठन हुआ था 1992। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा डंकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सन 2000 में।
नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन नंबर बी न्यूपा, ऑप्शन नंबर सी यशपाल समिति या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डकार विश्व सम्मेलन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया, ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या फिर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या फिर ऑप्शन नंबर सी दोनों या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 20 नवंबर 1989, ऑप्शन नंबर बी 20 नवंबर 1998, ऑप्शन नंबर सी 20 नवंबर 2011, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 नवंबर 1989। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर को की थी, 20 नवंबर 1989, यहाँ पे थोड़ा सा हाइड है, 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया? घोषणा की थी 20 नवंबर 1989 में, लेकिन अंगीकृत कब किया ये पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए 11 दिसंबर 1992, ऑप्शन नंबर बी 15 दिसंबर 1993, ऑप्शन नंबर सी 17 दिसंबर 1994 या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 दिसंबर 1992। अगला है हमारा राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 22 अगस्त 1947। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिम पूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है? ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ये कहता है आर्टिकल 24, ऑप्शन नंबर ए। किस अनुच्छेद से संबंधित है? स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ये कहता है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 23। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है। किसका कथन है? मैं ये बोल रहा है किसका कथन है, मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हों, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों का समान आदर दिया जाए। ये जो कोटेशन है किसकी है? तो ये है स्वामी विवेकानंद की, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चे के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके, यह आर्टिकल से संबंधित है। किस आर्टिकल से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 39, उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। डाइट का कार्य है, डाइट का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए बीटीसी प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर बी सेवारत प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो डाइट के सारे ही कार्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला है जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है। जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना। ऑप्शन नंबर बी BRC प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर सी विद्यालय भवन का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा 6 से 14 वर्ग के बच्चों या फिर छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ये किस धारा के अंतर्गत आता है? ये आता है धारा 45 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 42। शिक्षा बिना बोझ के का संबंध है। अभी हमने पढ़ा था शिक्षा बिना बोझ के संबंध किसकी समिति में बताया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए यशपाल समिति में ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो हमने कर लिए हैं 42 क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस टॉपिक या फिर इस बुक से। तो हम कर रहे थे राजन सीरीज DLED सेकेंड सेमेस्टर। आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।